राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 125 बालिकाओं व 25 शिक्षिकाओं का हुआ सम्मान। रतनबेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा व महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि जिले के अलग अलग ब्लॉक में कक्षा 10 से 12 में प्रथम स्थान प्राप्त छात्राओं के साथ खेलो मीना राजू गार्गी मंच के प्रभावी संचालन वाली आत्मरक्षा प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली व केजीबीवी की प्रतिभावान छात्राओं सहित विभिन्न कौशल प्रतिभा रखने वाले जैसे पेंटिंग, थिएटर, फोटोग्राफी, लोकगीत, नृत्य, सामाजिक जागरूकता लाने जिला नागौर व जिला डिडौना कुचामन की 125 प्रतिभावान बालिकाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मीना राजू गार्गी मंच के प्रभावी व अनुकरणीय संचालन करने वाली व आत्मरक्षा प्रशिक्षण व शिक्षा में नवाचार करने वाली जिले के 25 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव थे, जिन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने पर बल दिया व बालिका दिवस पर महत्व बताया हुए शिक्षिकाओं का आह्वान किया कि आप और मेहनत करके शिक्षा के महत्व की जागृति समाज में पैदा करें। अध्यक्षता नगर परिषद सभापति श्रीमती मीतू बोथरा ने की, जिन्होंने बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग के दुर्ग सिंह उदावत थे, जिन्होंने बालिका दिवस मनाने के उद्भव से लेकर आज के समय की प्रासंगिकता के बारे में बताया। महिला अधिकारिता विभाग में उप निर्देशक जितेंद्र शर्मा ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को गतिविधिवार बताया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा रामनिवास जांगीर ने बालिकाओं को कहा कि बेटी एक घर नहीं 2 घर संवारती है, अतः ऐसे सपने लो जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नागौर अनीता बांगड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज की नारी कहीं कमजोर नहीं है, समय के साथ अपने आप को अपडेट रखें। कार्यक्रम में मेड़ता इंदावड़ की छात्रा ने स्केटिंग पर नृत्य किया व रतनबेन की छात्राओं ने आत्मरक्षा की प्रस्तुति दी। नीलम आयुषी पूनम ने युगल नृत्य किया। कार्यक्रम के पश्चात जिला कलेक्टर महोदय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में उपस्थित सभी को शपथ दिलवाई। इस अवसर पर रतन बहन विद्यालय की प्रधानाचार्य संगीता बाटी, सहायक परियोजना समन्वयक राम कुमार कसबा, कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र गोरा व रमेश पीडियावार, व्याख्याता जैन नारायण बाटी, वरिष्ठ अध्यापक महावीर काला व मानबल सारस्वत, MIS ओम प्रकाश सियोल, जिला प्रभारी दिव्यांग शिक्षा सुखदेव कौशिक व महिला अधिकारिता विभाग से संरक्षण अधिकारी राकेश शिरोही, महिला अधिकारिता विभाग के नरेंद्र कुमार बड़केशिया, दिनेश बेड़ा, महिला सुपरवाइजर उर्मिला बाकर, जेंडर स्पेशलिस्ट सैनिक पारासर, वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रबंधक शिल्पा आडवाणी, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की केंद्र प्रबंधक नेहा माथुर एवं परामर्शदाता सुमन गोदारा, रामकन्या सुषमा, सुमित्रा, माधव मिश्रा एवं अन्य उपस्थित रहे। मन संचालन पवन मांझू ने किया। की जरूरत होती है जो मुसीबत के समय हमारी हेल्प कर सकती है। महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए सूझबूझ आदि की जरूरत होती है। बचाव के मुख्य टूल्स सेफ्टी अलार्म, लिपस्टिक, सेफ टॉर्च, स्टन गन और सेफ्टी रोड, लेजर टॉर्च, पेपर स्प्रे, सेफ स्मार्ट पैड। इन टूल्सों को महिलाएं अपने पर्स में हर वक्त रख सकती है और ऐसे स्थिति में इन चीजों का इस्तेमाल और बचाव के लिए प्रयोग कर सकती है। जय हिंद। Bow down in front of Goddess Saraswati. My heartfelt greetings to everyone present here, honorary chief guests and other honorary guests, and my fellow participants. Sorry, my friends. I usually do speeches in competition, so I have a habit when seeing the stage, I just can't help myself but to stand here and speak. And today is 24th of January 2024. Do you know why 2023 was very memorable? There are many reasons. First of all, we got our first female combat pilot, Abhilasha Baran, in India. Second, the reservation bill was passed in the parliament, granting 33% of female participation in the parliament. This was a bill which was bravely participated by not only women but also men. Everyone was fighting. Why was they fighting? Do you know, according to a research conducted by United Nations survey, around 45.8 million girls
की विधिवत शुरुआत और साथ ही इन सभी बच्चियों और शिक्षिकाओं को यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा माननीय सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए टीचर्स और प्यारे बच्चों, मेरा गला खराब होने की वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, पर आपको बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर सभापति महोदय, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जी, हमारे जितेंद्र जी, महिला बाल विकास अधिकारी, अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं प्यारी बच्चियों, मीडिया बंधुओं, जैसा आप सभी जानते हैं आज 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप में से कोई बताना चाहेगा ये क्यों मनाया जाता है आज के दिन? हाँ बिल्कुल सही बात। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, हम जो हमारी बेटियां जो हैं वो समाज के प्रति जागरूक हों, कैसे हम उनको समाज में और ज़्यादा बेटर प्लेस पे आ सकें। आप जैसे जानते हैं हमारे समाज में हो चाहे हमारे किसी भी जगह हो, महिलाओं 50% है, बट वो हर जगह नहीं है 50%। मतलब सरकारी नौकरी देखें, प्राइवेट नौकरी देखें, जॉब्स में देखें, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे रेज करने के लिए हम कैसे बच्चियों को आगे लेके आए ताकि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़े। और आज के दिन 24 जनवरी 1966 को हमारे पूर्व स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। तो जब देश की एक बेटी देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठ सकती है तो उस चीज़ को मनाने के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के द्वारा 2008 में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। आज अगर मैं आपसे पूछूं, डेवलप्ड कंट्रीज जो हम विकसित देश सुनते हैं और एक डेवलपिंग कंट्रीज देखते हैं, उनमें सबसे ग्रॉस डिफरेंस क्या रहता है, अगर कोई बताना चाहिए? अगर यूरोप में, यूके में, यूएस को अगर हम देखते हैं और अपने भारत जैसे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, क्या एक चीज है जिसके कारण वो इतने प्रोग्रेसिव और हम इतने पीछे? सर्विस सेक्टर और मैन टू वुमेन रेशियो। बिल्कुल सही बात। वही आप ऊपर से अगर डेवलपमेंट इंडेक्स में देखना शुरू करेंगे, लास्ट में जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो बीच में इंडिया है और टॉप में जो है नॉर्वे, यूरोप कंट्रीज है, तो वहाँ महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट जो है लेबर में वो सबसे ज़्यादा है। अपने इंडिया में आप देखेंगे महिलाएं काम सबसे ज़्यादा करती हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करती, बट वो डोमेस्टिक वर्क में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, उसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू मानते ही नहीं। दूसरा, बाहर का जो इकोनॉमिकल अगर हम बात करते हैं उसमें भी उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है नहीं। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर तमिलनाडु में है और वही मेरा मानना सबसे ज़्यादा अपना डेवलप्ड स्टेट के अंदर है, वन ऑफ दी केरला और तमिलनाडु, और वहाँ महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। अब चूंकि सरकार के द्वारा भी लॉज भी बनाए गए, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें पावर भी दी, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी राइट्स में पहली बार जो है महिलाओं का अधिकार दिया गया हमारे बाबा साहब जो है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, बट आज भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज भी महिलाओं को उनकी प्रॉपर्टी में राइट में नहीं रहता, जो उसको है कंपनसेट कर देते हैं, हाँ बेटी के लिए दहेज जोड़ना, बचपन से मतलब बेटी बोझ हो जाती है। हम आप सभी जो हमारे इस जिले की सबसे प्रोग्रेसिव और मेरा मानना सबसे आगे फॉरवर्डिंग है, आपको ये मैसेज देना होगा बच्चियां बोझ नहीं है। आज भी देखोगे आप लोग, बच्ची बेटी होती है तो दुख सा मनाते हैं, जब हो जाती है तो जोड़ते रहते हैं। जोड़ना मतलब उसकी शादी की, जितना पैसा आप शादी में लगा रहे हैं उसकी पढ़ाई में लगा देंगे वो अपने आप लायक हो जाएगी। बेटी जो है दो घरों को अपने, अगर हम देखें अपने परिवार का, जिस घर में पैदा होती है और जिस घर में जाती है, दोनों परिवारों को संवारती है, हमारे समाज को संवारती है, और हमारा जो देश है अगर हमें उसको विकसित करना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा और उसमें आप सभी का अहम रोल रहेगा, क्योंकि लॉ बनाना एक आसान है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे जरूरी है हम खुद सक्षम बने, और सक्षम बनने में सबसे पहला है एजुकेशन। आज हम देखेंगे महिलाएं या बच्चियां जो हैं, लड़कियां कॉलेज में सब एग्जाम्स में टॉप करती हैं, बट लेटर ऑन अगर हम किसी कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्स में देखते हैं वहाँ नहीं मिलती, कारण मैक्सिमम लोग अलाउ नहीं करते बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे भेजते नहीं, प्रायोरिटी रहती है शादी करो। अपने को जो भी आस पड़ोस, खुद भी और अपने आस पड़ोस में जो भी दिखे, उन बच्चियों को स्कूल में लाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो पढ़ेंगे तो आगे कहीं जॉब के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा, तो जल्दी शादी कर देते हैं, बाल विवाह,
वो हमें डिले होगा, क्योंकि जब वो टाइम मिलेगा तो वो पढ़ पाएंगे। अदरवाइज वो शादी में जाने के बाद नेक्स्ट घर की जिम्मेदारियां वहाँ उसमें अलाउ नहीं करते हैं, तो पढ़ाई उसकी छूट जाती है। सरकार के द्वारा कानून बनाएंगे 18 साल तक, बट आज भी आप देखोगे कई गाँव में कोई ना कोई एक आधा केस ऐसा मिल ही जाता है बाल विवाह में। आइडियली 21 साल तक पढ़ाई हो, अपने वेल सेटल्ड हो, तो ऑटोमेटिक वो अपनी बात रख सकती है। उसके बाद कानून बनाए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वुमेन हरासमेंट के, बट इम्प्लीमेंटेशन जब तक लीगल अवेयरनेस नहीं है, हमें बताना होगा कि कानून है, डीएलएस से है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, वो कानूनी सहायता प्रोवाइड करती है अगर कोई भी चीज होती है तो उस चीज के सपोर्ट के लिए। उसके बाद जो बचपन में कई फीमेल फिटिसाइड्स करते हैं, वो दोनों तरीके से खराब है। पहला, तो जो बेटी को मार रहे हो आप एक पाप कर रहे हो। दूसरा, जो महिला का फीमेल फिटिसाइड होता है उसका शरीर जो है, जब डॉक्टर बता रहा हूँ, शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वो सारी में उसकी हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो ये चीजें प्रकृति ने एक बनाया है, अगर होता प्रकृति ऑटोमेटिक सेलेक्टिवली मेल ही निकालती है, बट दोनों ही जरूरी हैं। और जो फीमेल फिटिसाइड्स है वो बिल्कुल गलत है, जहां भी हो हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। आज समाज में ऐसा हो गया है, लड़का तो एक कम से कम होना चाहिए और लड़की ज्यादा से ज्यादा एक। ये प्रवृत्ति हमें बदलनी होगी, अपने घर वालों को समझाना होगा, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक कंट्रोल होगा। दूसरा, आप एजुकेटेड होंगे तो हम जो अननेसेसरी, जैसे बार बार कई बच्चे करते रहते हैं, जब पढ़े लिखे होंगे तो आगे बच्चे करेंगे नहीं, क्योंकि शरीर में 9 महीने जो बच्चा करते हैं वो झेलना हर एक के बस की बात नहीं होती है। बट कुछ को क्या है, जब तक लड़का नहीं बच्चे करते रहो। ये प्रवृत्ति हमें समाज में बतानी होगी, इसको चेंज करना होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। साथ में वर्क प्लेस पे हमें फैसिलिटीज इंप्रूव है। आज सरकार मैटरनिटी लीव देती है, चाइल्ड केयर लीव देती है, बट क्या वो हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वर्कर्स हैं उनको मिलती हैं? प्राइवेट सेक्टर में मिलती नहीं। क्रेच की फैसिलिटीज नहीं। टॉयलेट्स आप देखेंगे किसी पब्लिक प्लेस पे महिलाओं के लिए टॉयलेट्स अच्छे नहीं होंगे सरकारी। ये चीजें जो हैं एक तरह से डिसइंसेंटिव हैं, जिसके कारण महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। और वही जो यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, जहाँ भी डेवलप कंट्रीज है, वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यहाँ आपको सेफ नहीं फील कर पाते हैं, तो उसके कारण नेचुरली घर से बाहर नहीं भेजते। हमें इन चीजों की जागरूकता अपने रेज करनी पड़ेगी, अवेयरनेस अपने समाज को सुधारना पड़ेगा। काफी बार एक ही स्टेटमेंट होती है, जो लड़की होती है उसने ड्रेस ऐसे पहनी, अरे भाई वो लड़का अपनी नजरें ठीक करे, सीधी बात उसको सिखाओ, ये मस्त है। और आप जो पढ़े लिखे बच्चे हो, आप सभी जो है देश का भविष्य है, आप समझाएंगे तो मेरा मानना है ये देश आगे बढ़ेगा और हमारा जो देश विकसित भारत बन पाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वाणिज्य तृतीय स्थान प्राप्त किया 90.20। इसके पश्चात लाडनों से हेमलता प्रजापत पुत्री श्री नानूराम प्रजापत 12th वाणिज्य की छात्रा चतुर्थ स्थान 87.60। तैयार हैं, जल्दी से आ जाए जिसका नाम बोला जा रहा है, आगे खड़ी रहे आप, आ जाए मंच के पास, आ जाए नीचे। अर्चना बीड़ा, अर्चना बीड़ा पुत्री श्री ओम प्रकाश। उसके पश्चात कृष्णा पुत्री श्री चेनाराम कुचामण से। निर्मा नाला पुत्री श्री तुलसाराम 10वीं में तृतीय स्थान 96.00। उसके पश्चात सुनीता पुत्री श्री नानक राम। इन बच्चियों को प्रशस्ति पत्र, राशि और मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। बच्चियों से आगे उधर से होते हुए इधर से उतर जाए आप। बेलूता से निशा चौधरी पुत्री श्री शिवलाल 10वीं में पंचम स्थान 95.67। इसके पश्चात शिवानी पुत्री श्री इंद्रराज 10वीं में छठा स्थान 95.50। इन सभी बच्चियों को प्रशस्ति पत्र, 5000 की राशि और मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। मोनिका बाबल पुत्री श्री नारायण राम बाबल। कुचामण से कविता पुत्री श्री तिलोकाराम 10वीं में 8वां स्थान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चामुंडिया की छात्रा। परबसर से योगिता सैनी, योगिता सैनी पुत्री श्री विमल कुमार। ये वो बच्चियां थी जिनको महिला अधिकारी। अब शिक्षिकाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया,
हाँ मैडम। श्रीमती आशु कंवर नागौर ब्लॉक से हैं, शारीरिक शिक्षिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागलोद से हैं। आशु कंवर के बाद में सुनीता बिश्नोई वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालना प्रताप कॉलोनी नागौर। ये वो शिक्षिका हैं जिन्होंने अपने अपने ब्लॉक में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने जो आशु कंवर आत्मरक्षा प्रशिक्षण में, सुनीता बिश्नोई, मीना राजू मंच, ये नागौर ब्लॉक से थे। खींवसर से गायत्री शारीरिक शिक्षिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुंदेल। इसके पश्चात संतोष प्रधानाध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ताड़ावास, मीना राजू मंच का प्रभावी संचालन। शकुंतला शर्मा अध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खियाला। शकुंतला शर्मा के बाद में सरोज चौधरी अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरियावास। आज जिनके भी कोई समस्याएं हैं वो थोड़ी देर बाद में अपन सुन लेंगे, आप बैठे। सरोज चौधरी अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरियावास। इसके पश्चात पोखराम वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेदासनी। उसके पश्चात मंजू व्यास, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रियाबड़ी आत्मरक्षा प्रशिक्षण में। मैं सर को बताना चाहूंगा, प्रत्येक ब्लॉक से एक शिक्षिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण और गार्गी मीना मंच, ये पुरुष साथी भी उस विद्यालय में अच्छा कार्य किया इन्होंने। श्यामा देवी, मंजू व्यास के बाद में श्यामा देवी वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंतरोली कला, मीना राजू गार्गी मंच संचालन में। मैडम इधर से उधर से चढ़े, आप इधर से हो जाए। संतोष शारीरिक शिक्षिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखवासनी। आत्मरक्षा में इन्होंने विद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अच्छा कार्य किया। उसके पश्चात आशा वैष्णव, संतोष के पश्चात आशा वैष्णव अध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडपुरा, मीना राजू गार्गी मंच संचालन। संगीता सालोत्री शारीरिक शिक्षिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरुंदा आत्मरक्षा प्रशिक्षण में। रेशमा लाखीवाल, प्रमाण पत्र पूछ ले थोड़ा, और किसी के कोई संशोधन है तो मंच के पास से करवा लेना थोड़ी देर बाद में। रेशमा लाखीवाल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांचोता। उनके बाद में सरिता चौधरी शिक्षिका, केजीबीवी ऋण, मीना राजू गार्गी मंच मुंडवा से है ये। इनके साथ में रजनी कस्वा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडवा। उसके पश्चात मधु शारीरिक शिक्षिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करकवा। हाँ मैडम। मधु शारीरिक शिक्षिका करकवाल। उसके पश्चात डिम्पल अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गगराना। हाँ मैडम। इनके पश्चात कौशल्या कड़वासरा व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतौ। आत्मरक्षा प्रशिक्षण में इनके पश्चात नीलू नेमीवाल वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा। बहुत सुदूर कुचामन ब्लॉक से मैडम आई है। मीना राजू मंच प्रभावी संचालन। इंदुवाला शिक्षिका, केजीबीवी बोरावड़। ये सब वर्तमान में आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित, लेकिन ये डीडवाना कुचामन जिले के बासिंदे हो गए हैं सभी। इंदुवाला, केजीबी बोरावड़। इसके पश्चात शशि वर्मा
अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दिलडाणी। उसके पश्चात श्यामा रानी शारीरिक शिक्षिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडल, ये राज्य स्तरीय आत्मरक्षा मास्टर ट्रेनर हैं। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर में इनका सक्रिय सहयोग हमेशा बना रहता है। किरण घोटिया अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमपुरा, मीना राजू मंच प्रभावी संचालन। सुनीता बड़गुजर अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरी खारिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ममता चौधरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली कला। ये वो शिक्षिकाएं जो सुदूर क्षेत्रों में रहकर इन बालिकाओं के लिए एक बार इन सभी शिक्षिकाओं के लिए आप बच्चियों से आगे तालियों से इनका हार्दिक स्वागत करें। आगे लिचमा बेड़ा जाहिर ब्लॉक तैयार है। लिचमा बेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटौती। छात्राएं थोड़ी जल्दी से जाहिर की जितनी भी छात्राएं हैं वो लाइन बना के आ जाए। लिचमा बेड़ा राजकीय उच्च। शिया लखारा, उसके बाद में तपस्या, फिर तपस्या जाहिल से पपीता डे, उसके पश्चात में सरिता चौधरी केजीबीवी जाहिल और मोनिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अड़सिंगा। बच्चे जल्दी से आए, कलेक्टर साहब के हाथों से अपना प्रमाण पत्र और मोमेंटो ग्रहण करें। इसके पश्चात मेड़ता ब्लॉक तैयार है। प्रमाण पत्र देखते हुए आ जाए, अगर कोई सुधार होगा तो कर देंगे। इसके पश्चात मेड़ता ब्लॉक लाइन बना के तैयार रहे। अनुष्का माही लाइन बना के तैयार रहे। लाइन बना ले, केवल लाइन बना ले। अनुष्का माही, सानिया बानो, प्रियंका बिश्नोई, लीला लक्ष्मी शर्मा और कंचन, ये लाइन बना ले। आप एक एक लाइन बना ले। मेड़ता की जो छात्राएं हैं आपसे आग्रह रहेगा, सामने जो बैठे हैं अभिभावक, आपकी बच्चियां सम्मानित हो रही है, शायद आपको खुशी नहीं हो रही है, तालियों से आप किसी का अभिनंदन नहीं कर रहे। मेड़ता से अनुष्का माही, सानिया मानो, प्रियंका बिश्नोई, लीला लक्ष्मी शर्मा और कंचन आ जाएं। उसके बाद में बेरुंदा ब्लॉक तैयार है। बेरुंदा नेहा कमर लाइन बना ले। इनके बाद में जस्ट राकेश जी, जो बच्चे नीचे सारे उनकी लाइन बना दें। नेहा कंवर, सरोज, पिंकी टेलर, नेहा कंवर से आप लाइन बनवा दें। पिंकी टेलर, प्रिया वैष्णव, ईशाना बानो और दक्षिता वैष्णव तैयार है। बेरुदा ब्लॉक बीच में कोई ना जाए, लाइन से आए। नेहा कंवर, सरोज, पिंकी टेलर, प्रिया वैष्णव, ईशाना बानो, दक्षिता वैष्णव, ये बेरुदा ब्लॉक से हैं। बेरुदा ब्लॉक, बेरुदा के बाद में मूंडवा ब्लॉक तैयार हैं। तैयार हैं आप। बेरुदा ब्लॉक आते रहे। नेहा कंवर, सरोज, पिंकी टेलर, प्रिया वैष्णव, ईशाना बानो, दक्षिता वैष्णव। जैसे नाम है वैसे ही आप लाइन में खड़े रहें, ताकि आप व्यवधान नहीं होगा और जल्दी से काम हो जाएगा। बीच में ना आए, जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ वैसे ही आए। नेहा कंवर, उसके बाद में सरोज, उसके बाद में पिंकी टेलर, फिर प्रिया वैष्णव, फिर ईशाना बानो, फिर दक्षिता वैष्णव। आगे मोंडवा से सुरभि सेन सबसे आगे लाइन में। उसके पश्चात लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद में वंदना त्रिपाठी, उसके बाद में निशा, उसके बाद में प्रतिज्ञा गाड़वा और फिर पूजा। मोंडवा एक बार रुके थोड़ा और लाइन बना के, लाइन जैसे है नाम ले जा रहे वैसे ही लाइन बनाए आप, ताकि व्यवधान नहीं हो और कम समय में आपको हम चाहते हैं कलेक्टर साहब के हाथों से पारितोषिक दिलवाना कि आज का दिन आपका है, आप सहयोग करें और जल्दी से आए। मोंडवा से सुरभि सेन, उसके बाद लक्ष्मी, वंदना त्रिपाठी, निशा, प्रतिज्ञा गाड़वा और पूजा। सर ये सभी अलग अलग प्रतिभाओं की छात्राएं हैं। किसी ने अंक अच्छे किए, किसी ने नृत्य अच्छा किया, किसी ने मन संचालन अच्छा किया, किसी ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण अच्छा किया। ये अलग अलग
प्रतिभाएं हैं जो प्रत्येक ब्लॉक से 7-7 बच्चियां हैं। इसके पश्चात नागौर ब्लॉक तैयार है, नागौर लाइन बना लें। शीतल, नागौर लाइन बना के तैयार हो जाए। शीतल के बाद में मीमांसा सोनी, जल्दी आए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। शीतल के बाद में मीमांसा सोनी, पूनम के बाद में मनीषा मेघवाल। नागौर की बच्चियां लाइन बना ले। फिर शिवानी, दीपिका और पूनम। शीतल बख्ता सागर स्कूल महात्मा गांधी, मीमांसा सोनी मॉडल स्कूल नागौर, पूनम बागरोड से, मनीषा मेघवाल केसरी नागौर, शिवानी बालिका विद्यालय भिनानी, दीपिका रतनबेन और पूनम रतनबेन। नागौर के बाद में खिमसर तैयार है। साथ में जो प्रभारी आए हुए हैं वो अपनी बच्चियों को देख लें। उसके बाद में खिमसर से मनीषा के बाद में गुड्डी के बाद में मोमल। लाइन उसी प्रकार से बनाए जैसे आपके नाम लिए जा रहे हैं। मनीषा के बाद में गुड्डी के बाद में मोमल के बाद में सीमा नायक, फिर रेणुका और आरती। वैसे कोई मुझे नहीं लगता किसी को प्रमाण पत्र गलत मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे जयनारायण जी, महावीर जी काला और मानव जी शाश्वत, राकेश जी सिरोही और महिला अधिकारिता टीम और साथ में ओम प्रकाश जी सियोल और सुखदेव जी कौशिक के द्वारा की गई है। कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी किसी के कोई गलत हो जाता है तो कार्यक्रम के पश्चात संशोधन करवा लें। उसके बाद में खिमसर, मनीषा, गुड्डी, मोमल, सीमा नायक और रेणुका, आरती। रिया तैयार है। रिया से सुमन कड़वासरा। रिया से तैयार है सुमन कड़वासरा के बाद में प्रियंका नाथ, निशा काला, पूजा बेरवाड़ और अंजू बेरवाड़। रिया, बच्चों के लिए तालियां आप लगातार बजाएं जब आपको ठीक लगे। सुमन गढ़वासरा, प्रियंका नाथ, निशा काला, पूजा बेरवाल और अंजू बेरवाल। ये चल रहा है रिया ब्रो। बीच में कोई भी बच्ची नहीं आए, जिनका नाम लिया जा रहा है वही लाइन से चले, वरदान बीच में नहीं हो। रिया के बाद में डेगाना तैयार है। डेगाना के प्रभारी ध्यान दें। शिवानी, अनन्या, अविका शर्मा और निशा शरण तैयार है। डेगाना तैयार है। कोई प्रस्तुति दोगे क्या तुम क्यों सर वाले दोनों? ये देखो सब जुड़वा है, दोनों ड्रेस भी जुड़वा पहन के आइए। डेगाना, शिवानी, अनन्या, अविका शर्मा, निशा शरण। सामने ये थी सभी बच्चियां जो वर्तमान में नागौर जिले से हैं। अब डीडवाना कुचामन जिले की बच्चियां को सम्मानित किया जाएगा। साथ में जो प्रभारी है वो थोड़ा अलर्ट बोर्ड में आप आए, थोड़ा स्टेटस पे अपन थोड़ा अपडेट थोड़ी देर बाद में हो जाएंगे। थोड़ा प्रभारी इधर आए बच्चों की तरफ, क्योंकि आपको पुरस्कृत पहले किया जा चुका। स्टेटस अपडेट कुछ देर बाद में। लाडनू से सरिता खिलेरी, अंजू खिलेरी और साक्षी। लाडनू को तैयार रखें। बच्चे जिनको पुरस्कार मिल चुका है वो बैठे, अगर कोई संशोधन है तो नीचे बैठ जाए। सरिता खिलेरी, अंजू खिलेरी और साक्षी, लाडनू तैयार रहें। सरिता खिलेरी, अंजू खिलेरी और साक्षी
ये लाडपुर से तीनों छात्राएं। नागौर वालों से आग्रह है कि दूसरे जिलों वालों के लिए अच्छी तालियां बजाओ थोड़ी। मेहमान है ये, लेकिन साथ साथ हैं, एक ही मां के दो बेटे हैं, इस प्रकार की भावना लिए हुए। इधर लाडनों के बाद में तैयार है डीडवाना। डीडवाना में मनीषा, मनीषा के बाद में निशा। डीडवाना प्रभारी ध्यान दें और जल्दी से बच्चों को मंच तक पहुंचवाएं। मनीषा, मनीषा के बाद में निशा। मेला दयालपुरा से राधा अग्रवाल, पिंकी प्रजापत, प्रेरणा सैनी, शमरीना और हेमलता, ये सभी डीडवाना से हैं। डीडवाना की बच्चियां नाम से आते हैं। सबसे पहले मनीषा आए, मनीषा, मनीषा के बाद में निशा आए, फिर राधा अग्रवाल आए, फिर पिंकी प्रजापत आए, फिर प्रेरणा सैनी आए और समरीना आए, फिर लास्ट में हेमलता आए। उसके बाद में मौला सर तैयार हैं, मौला सर तैयार रहे। ये बच्चियां अलग अलग ब्लॉकों की है जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उसके पश्चात मौला सर की बच्चियां तैयार हैं। मौला सर प्रभारी बच्चियों को अपडेट करें। शाहीना बानो, कल्पी सैनी, प्रमिला, विजय लक्ष्मी, तानिया, कोमल स्वामी और मानसी जांगिर। शाहीना बानो, कल्पी शैली, मौला सर सामने उच्चामण की छात्राएं। इधर सामने उच्चामण की छात्राएं, इनके प्रमाण पत्र तैयार रखें। सपना, ज्योति, यशस्वी कुमावत, पूजा, ओमलता और भारती। सपना, ज्योति, यशस्वी कुमावत, पूजा, ओमलता, भारती। उच्चारण से माननीय सभापति महोदय नीतू तिलोत्रा और माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रत्येक बच्ची को सम्मानित करने के लिए, समय देने के लिए आपने समय दिया, दे रहे हैं। सपना उच्चारण से
सपना, ज्योति, यशस्वी कुमार, पूजा, ओमलता, भारती। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है इस बार, इसलिए आगे की बच्चियों को प्रमाण पत्र और कमेंट हम थोड़ी देर बाद दे देंगे, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। साथ में ये बेटी बचाओ बालिका और रोकथाम का अभियान भी है। नामा तैयार है, उच्चारण के बाद में नामा तैयार है। नामा आ जाए जल्दी से। प्रियंका चावला, अंजलि स्वामी, युक्ता चौधरी, प्रत्याक्षी छिपा। माननीय कलेक्टर साहब का हार्दिक आभार और धन्यवाद। बच्चे एक बार विराजे हैं, अभी विराजे हैं आप। बहुत बहुत आभार। अब बेटी बचाओ बेटी भारत का नागरिक आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगा जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म ले उन्हें समान परिवार, प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने देश की महिलाओं एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार प्रसार करूंगा। जय हिंद। सभी बालिकाओं को विश्व बालिका दिवस पर मंच पर विराजमान श्रीमान जिला कलेक्टर श्री अमित जी यादव, यहाँ पर सीडीओ मैडम अनीता बागड़ी, बाल अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र जी शर्मा और प्यारे सभी विद्यार्थी, यहाँ पर बच्चियों और उनके साथ में आए हुए अभिभावकों और शिक्षकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना कीमती समय इन बच्चियों को पुरस्कार अपने हाथ से दिया, ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि कलेक्टर साहब से लेने के लिए इतनी दूर से ऐसी सर्दी के अंदर मैं तो सुबह ठंड देख रहा था, तो कहाँ से नावा कुचामण जो यहाँ से 150-200 किलोमीटर वहां से बच्चियां चल के आ गई। वास्तव में आपको हिम्मत को दाद देता हूँ। एक बार पुनः मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।